जय श्री कृष्णा। 3/3/2025 से लेकर के 15/3/2025 तक मेष राशि के जातक के जीवन में शुभ अशुभ का वर्णन। अब आप ये सुने, जो व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है, भरणी नक्षत्र में जन्म लिया है, वह सोना पाया है। सोना पाया मीन्स जीवन पर्यंत चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है अपने माता पिता के घर में। दूसरी बात हो गई, जिसकी जन्म राशि के समय ब्राह्मण के द्वारा बताया हुआ नक्षत्र अगर अश्विनी भरणी है, तब की बात हो रही है। इनका किस अक्षर से नाम निकलेगा ये भी आपको बता देता हूं। चू चे चोला अश्वनी, ला लू ले लो आ भरणी, इन अक्षर से नाम निकला हुआ है। आपका पुकारने के लिए आप कुछ भी रख लें, पर आपका नाम अगर अश्विनी और भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं आप, तो नारायण की कृपा से बिना मुकुट के राजा हैं आप। अपने जीवन में हरा भरा परिवार होता है, जिसमें माता पिता की कृपा से आप 4 से 5 भाई बहन होते हैं और होंगे। हरा भरा परिवार होगा, मतलब सब मिलाकर के भाई बहन की संख्या मिलाकर के 5 से 3 होनी अनिवार्य है। मेष राशि में जातक जन्म लेने वाला व्यक्ति, भरणी नक्षत्र में पैदा होने वाला जातक, वह व्यक्ति चाहे नर हो चाहे नारी हो, जीवन पर्यंत कर्म करेगा तो सुखी जीवन को व्यतीत करेगा। तो इस समय कुंभ का जो लगन है, कुंभ लगन वाला व्यक्ति 1 वर्ष पर्यंत या जीवन पर्यंत मिट्टी के कलश में पानी पिए। कुंभ लगन वाला, राशि वाला नहीं, कुंभ लगन वाला। आप के लगन में कुंभ में है, इस पे बैठा हुआ है चंद्रमा लग्न का। चंद्रमा का लग्न का बैठ गया है तो 3 तारीख से लेकर के 15 तक आपको जुकाम खांसी बलगम पूर्ण रूप से बना ही रहेगा। मेष राशि वाला व्यक्ति शरीर से मजबूत रहेगा, ठंडी और गर्मी सबको बर्दाश्त करने की क्षमता है। अगर यह नौकरी पद प्रतिष्ठा है तो नंबर 1 की नौकरी करता है, सरकारी पद पोस्ट उत्तम मिलती है। अगर आप अपना निजी का व्यापार करते हैं तो आप लोहे का या लकड़ी का या प्लास्टिक से बना हुआ कठोर काम का सप्लाई का काम आप देंगे। लोहे का काम आपको जीवन पर्यंत सुखी बनाएगा। ध्यान देना है, मेष राशि वाला व्यक्ति अपने जीवन में और उत्तम पायदान पे चढ़ना है, लकी बनना है। लकी आप ही हैं तो आप कृपया मूंगा अवश्य धारण करें। मूंगा आपके राशि का भी है, और इस शरीर में कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए, मूंगा एंटीबायोटिक होता है। इस समय कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, तो कृपया मूंगा आप अवश्य धारण करें। मेष राशि वाला व्यक्ति, मेष राशि के व्यक्ति के लग्न में जब चंद्रमा बैठता है तो ये क्या करता है, कम उम्र में उसको चश्मा लगा देता है। चश्मा लग गया, चश्मा लगने के बाद आपके राशि पे इसमें वर्तमान में चंद्रमा के साथ बैठ गया है। कौन सा? सूर्य और शुक्र बैठा है। हल्का फुल्का आपको इन्फेक्शन पैदा करेगा। ये क्या पैदा करेगा? इन्फेक्शन। इससे बचने के लिए आपको ओपल विधान करना चाहिए। दूसरा काम है कि आप जब भी जलाशय के पास जाएं, न जाए तो आप कम से कम दिन में 10 बार पानी के नल के पास जाइए और अपने आंख में छींटा मारोगे तो आपका नेत्र सुंदर रहेगा। कम उम्र में आपको चश्मा नहीं लगेगा, लड़की हो चाहे लड़का हो। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। प्लस ध्यान देना, आपका विवाह हम 27 साल के पहले कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल ब्रह्मचारी का सूचक होता है। अब आपके धन घर में कौन बैठ गया है? धन घर में 4 ग्रहों का योग है। योग किसका है? राहु का और बुध का। राहु बुध का मतलब हो गया
आपका व्यापार उत्तरोत्तर वृद्धि चलेगी, पर आप शनिवार के दिन काला वस्त्र नहीं पहनेंगे तो। दूसरी बात हो गई, यारी दोस्ती में आप टाइम कम दें। समाज में केवल अपने परिवार को देखें, अपने रिश्तेदार नातेदार को देखें। जितना स्तर आप अपना हाव भाव में बढ़ाओगे समाज में, उतना आपको मानसिक टेंशन होगा। हो सकता है कम आयु में आपको बीपी ना पकड़ ले, क्योंकि बुध के साथ जो राहु है, राहु क्या करता है, दिमाग को बड़ा हलचल बनाता है। बुध क्या होता है, हिंजड़ा। राहु कौन है, गले के ऊपर राहु है, राहु के दिमाग बहुत है। आपके पास मेष राशि वाला व्यक्ति विद्वान होता है, शरीर से मजबूत होता है, दांत से मजबूत होता है, हड्डी से टॉप होता है, पेट से रोगी होता है। इतना ध्यान देना। पेट के रोग को ठीक करने के लिए मूंगा बता रहा हूं, इन्फेक्शन एलर्जी बचने के लिए ओपल बता रहा हूं। आपके तीसरे लॉट में घर में कौन बैठ गया, जिससे हम लोग कहते हैं भाई बंधु का परिवार। पहला घर है शरीर, आकृति, मस्तिष्क, जाति, आयु, विवेकशील, ये ठीक है। दूसरे घर में बुध और राहु का संचार है। राहु हल्का फुल्का का 2 महीने तक उतार चढ़ाव से भरपूर करता है, फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। हम तीसरे घर में विवेचना करने जा रहे हैं, वहां पर बैठा हुआ है आपका चंद्रमा। कृपया भाइयों से बना के रखना है, बहन से बना के रखना है। रिश्तेदारियों में कटु वचन का प्रयोग आप न करें, क्योंकि आप कभी कभी सीधा बोल देते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति का स्वभाव स्पष्ट बोलेगा, झूठा नहीं बोलेगा। जब भी कभी अगर बोलेगा तो कठोर होकर के बोलता है, प्रिय बोलना चाहिए। भाई बंधु परिवार से बना के चलना है मार्च तक। इसके बाद ऑटोमेटिक बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपकी जो 7.5 है वो 2027-29 मार्च तक रहेगी। इसमें विशेष ध्यान देना है, परिवार से बना के चलना है। चौथे घर में माता पिता के घर में कौन बैठ गया, भूमि जायदाद घर में बैठ गया बृहस्पति। नारायण कृपा से भूमि भवन लेने की चर्चा चल रही है। 2025 में आपके साथ ग्रह आपके साथ है, आपको यह भूमि भवन का लाभ देगा। जो 7.5 है वो अच्छी है, नुकसान की नहीं है। और अच्छा करना है साढ़े शनि के ढैया को, तो आप अपने घर में शनिवार के दिन खिचड़ी अवश्य खाइए। खिचड़ी खाने से व्यक्ति के घर में रोग नहीं आता, निरोगी काया चाहिए, माया चाहिए। तो शनिवार के दिन फर्स्ट क्लास आलू गोभी टमाटर डाल करके खिचड़ी अवश्य खाइए, चाहे 1 चम्मच खाएं जरूर आप। माता पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। पर मेघ राशि वाले व्यक्ति के पिता की आयु कम होती है। कहिए क्यों बृहस्पति, क्यों पंडित जी? क्योंकि बृहस्पति का संचार उस घर में जा रहा है, तो वह ऐसे व्यक्ति के पिता का घर को सूना कर देता है। पर आप शनिवार के दिन खिचड़ी खाएंगे तो हो सकता है कि भगवान की कृपा से आपका बृहस्पति ठीक रहेगा, तो घर के अंदर वो भी आयु पिता की बढ़ेगी। चतुर्थ भाव को छोड़ करके हम चल रहे पंचम में, जहां है शिक्षा, संतान का घर है। पत्नी से भी बना के आपको चलना है। 23 मार्च से लेकर के 2027-29 मार्च तक आपके 7.5 है। इस दशा में व्यक्ति के पति पत्नी के बीच में कभी कभी तू मैं हो जाता है। विवाह होने की पूरी संभावना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उम्र दराज है तो। दूसरी बात हो गई कि आपके 2 संतान। मेघ राशि वाला व्यक्ति के 2 पुत्र 1 कन्या। कहीं कहीं देखा जाता है कि कन्या होती नहीं, केवल पुत्र का ही सुख उनको प्राप्त होता है। शिक्षा मध्यम श्रेणी का होता है, पूर्ण जीवन अपने को सुखी व्यतीत करता है। आपका 6ठा घर मामा का है, शत्रु का है, खाली है, किसी से कोई मतलब नहीं पड़ेगी। हमने किसी से कोई लड़ाई न कोई झंझट अगर करता हूं तो तत्काल अपना निर्णय लेकर के उनसे हम विवाद कम कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। अब आपके स्त्री का विवाह का घर 7वें में पहुंच गए हैं, यह सुखमय रहेगा। मेघ राशि वाला परंपरागत विवाह करता है, परंपरागत विवाह होता है और वह सुखी रहता है। आपका 7वां घर की विवेचना हमने कर दिया। यह घर है राजघरियों का, व्यापार का, समृद्धि का। यह घर आपका ठीक है। अब हम 8वें घर में जा रहे हैं, जहां पर वर्तमान में केतु बैठा है। केतु का मतलब होता है कि मौसम चेंज हो रहा है, हल्का फुल्का पेट में गड़बड़ी पैदा कर दे, जुकाम काशी बलगम पैदा कर दे, तो आपको घबराने की जरूरत आपको नहीं। पानी का सेवन आप ज्यादा करें। 9वां घर हो गया तपस्या का, पूजा पाठ का और कर्म का। यहां पर बैठा है आपका 7म, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लगन
अष्टम भाव में मंगल का घर होता है मकर उच्च का, तो ये भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, खाली चला गया। 11वां जो घर लिखा है इस समय वहां पर बैठा है कौन? एक बैठा है, मेघ बैठा है। ये कहता है कि ठीक हूं। तो सब मिला के कहा जाता है कि 2025 15 मार्च 2025 तक आपकी जो राशि है आपको प्रगतिशील बनाएगी, सुंदर बनाएगी। आपको उपाय क्या करना है? एक तो आप मूंगा धारण करें और ओपल हनुमान जी के मंदिर में अपने समीप जाकर के प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ, और हो सके बन सके भगवान की कृपा श्रद्धा भाव आपके जागृत हो तो मंगलवार के दिन अपने नियरेस्ट मंदिर में जाकर के ब्राह्मण देवता से पूजा की जो सामग्री है चोला दान आप अवश्य करें। ब्राह्मण देवता चोला चढ़ाएं और आप वहीं सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। नारायण की कृपा से तपस्या करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। बन सके तो महीने में हर मंगलवार को एक सुंदरकांड का पाठ आप अपने घर में या चाहे मंदिर में पाठ अवश्य करें। गौ माता को गुड़ और रोटी देना है, यही आपके लिए। और ओम रामाय नमः का बीज मंत्र आपको जाप करना है, यही आपके राशि के लिए उत्तम, सुंदर और आशीर्वाद।